नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आई नो इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम कि इतने दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूं। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, फेसबुक पर जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं ट्रैवल कर रही थी। और ट्रैवलिंग के दौरान हालांकि मैंने सोचा था, प्लान किया था ट्रैवलिंग ब्लॉग्स के लिए, इनफैक्ट होली की वीडियोस शूट करने के लिए, बट समहाउ कुछ डिफ़िकल्टीज़ की वजह से वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई और इतने दिनों तक के लिए वीडियो जो है वो शूट नहीं हो पाई। सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। नाउ अब आज के दिन से हम शुरुआत कर रहे हैं और इस वीडियो से मैं कोशिश करूँगी कि आप तक रेगुलरली वीडियोस जो हैं वो पहुँचती रहें। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राहु का ट्रांजिट, क्योंकि नेक्स्ट मंथ होने वाला है राहु का ट्रांजिट एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट। मैं राहु केतु के ट्रांजिट के ऊपर एक कंबाइंड वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें कि पर्टिकुलरली हम कुछ राशियों के बारे में बात करेंगे कि पर्टिकुलरली किन राशियों के ऊपर उसका खास असर पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम मेनली बात करेंगे राहु ट्रांजिट के बारे में। राहु ट्रांजिट का असर सभी राशियों के ऊपर क्या कुछ पड़ेगा, क्या उपाय आप लोग कर सकते हैं, कब कब क्या क्या सावधानियां, क्या एहतियात आपको बरतने हैं। आपको बता देती हूँ कि राहु जो है क्लाउडिनेस का प्लैनेट है। राहु मीन्स कन्फ्यूजन्स। राहु जो है जिस प्लैनेट के साथ अगर किसी भाव में, किसी हाउस में बैठा है तो उसकी क्वालिटीज़ या फिर उसकी कमियां जो होती हैं, जो उसकी नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी उस प्लैनेट की चीज़ें होती हैं उसको ले लेता है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि राहु जो है वो भ्रमित करता है। जैसे मैंने कहा क्लाउडिनेस का प्लैनेट है, तो राहु जो है वो हमेशा डाउट वाली सिचुएशंस लेकर के आता है। ऐसा नहीं है किसी भी सिचुएशन में कि राहु आपको हमेशा नुकसान ही करता है, क्योंकि कई लोग या कई ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो कि डराते हैं राहु के नाम से, शनि के नाम से। तो ऐसा नहीं होता है। राहु अगर अच्छे भाव में बैठा है, एकादश भाव में राहु बहुत अच्छे परिणाम देता है, इंसान को आर्थिक स्थिति उसकी बहुत बढ़िया कर देता है, पैसा बहुत ज़्यादा देता है। तो राहु जब अच्छे हाउस में बैठा है, अच्छी पोजीशन में बैठा है, तो आपको मालामाल भी बना सकता है, आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकता है। बट आज के दिन में जो हम बात करने वाले हैं, गोचर की स्थिति जो होती है वो आपके ऊपर किस तरह से प्रभाव डालती है। दूसरी बात यह है कि गोचर की स्थिति अप्रैल में इस साल में बहुत सारे ट्रांजिट्स होने वाले हैं। लगभग मोस्टली प्लैनेट्स जो हैं, इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स जो हैं, अप्रैल के महीने में ट्रांजिट करेंगे। सो हम हर एक प्लैनेट के लिए अलग अलग मैं वीडियो शूट करके आप तक पहुंचाऊंगी। दूसरी चीज़ ये है कि राहु का ट्रांजिट जो होने वाला है वो इस बार 12 अप्रैल को होने वाला है। शनि के साथ साथ राहु भी बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट माना जाता है। जैसे शनि जो है वो 29 सालों में ट्रांजिट करते हैं, राहु जो है वो 1.5 साल तक एक ही राशि में रहते हैं, उसके बाद ट्रांजिट करते हैं। आपको पता ही होगा कि राहु केतु एक साथ ट्रांजिट करते हैं, तो इसीलिए राहु जो है वो उसके साथ साथ केतु भी इस बार ट्रांजिट करेगा। तभी मैंने कहा कि कंबाइंड वीडियो आई अपलोड। दूसरी बात यह है कि रेट्रोग्रेड होते हैं तो एक घर पीछे की तरफ बढ़ते हैं। तो राहु की स्थिति जो है इस समय पर टॉरस में है, अब ट्रांजिट होगा तो वो एरीज में चले जाएंगे। तो राहु इज कमिंग इनटू एरीज और जो केतु हैं वो भी कहीं ना कहीं पे इसी समय पर ट्रांजिट करेंगे। अब हम शुरुआत करेंगे कि एरीज से लेकर के, यानी कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा ये ट्रांजिट। मेजरली राहु ट्रांजिट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 12 अप्रैल को ये ट्रांजिट होने वाला है। तकरीबन 13 अप्रैल को जुपिटर का ट्रांजिट होगा, इसी महीने में शनि का ट्रांजिट भी होगा और बहुत मेजर इवेंट्स इस महीने में होने वाले हैं। तो किस इंसान के लिए क्या सावधानियां, क्या एहतियात आप लोगों को बरतने हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए। देखिए, राहु का ट्रांजिट जो है, क्योंकि मेष राशि में ही हो रहा है, यानी कि टॉरस से एरीज में हो रहा है, तो आपका लग्न इस समय पर प्रभावित होगा। और लग्न जो होता है वो इंसान की पूरी बॉडी होती है, आपका मस्तिष्क होता है। इस समय पर अगर मैं बात करूं तो अप्रैल के महीने से आपको कोशिश ये करनी है किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी भी फिजिकल मूविंग चीज़ में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। पहले राहु आपकी राशि में आते के साथ ही कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन्स लेकर के आएगा, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम लेकर के आएगा। बट समहाउ आपका जो मैरिज लाइफ है उसमें एक समय के बाद ग्रोथ आप देखेंगे, आपकी रिलेशनशिप के अंदर अच्छी कंपैटिबिलिटी आप देखेंगे, स्टेबिलिटी आप देखेंगे। वर्क फ्रंट पे देखा जाए तो राहु आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा, प्रोग्रेसिव बनाएगा, इम्प्रोवाइज करना सिखाएगा, आर्टिकुलेशंस
जो है उसमें इम्प्रोवाइजेशन जो है वो देखने के लिए मिलेगी। रिलेशनशिप्स जो हैं, जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशनशिप्स रहेंगे वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, वो इम्प्रूव होंगे काफ़ी हद तक। राहु का ये ट्रांजिट आपके फाइनेंसेस में बहुत अच्छा आपको सहयोग करेगा, खास तौर पे जो लोग काफ़ी लंबे समय से कुछ नहीं कर रहे थे या कुछ नया करने के बारे में सोच रहे थे, उन लोगों के लिए दिस इज़ द गुड टाइम। आपके लिए लगभग मैं बात करूँ तो सितंबर ऑनवर्ड्स एक अच्छा समय रहेगा। इनफैक्ट इस समय के अंदर आप लोग देखेंगे किसी नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा किसी के साथ पार्टनरशिप में नहीं करें। अगर पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप लोग कुछ चीज़ों को बहुत क्लियर कर लें। कोई भी डाउट वाली सिचुएशन ना हो, कोई भी ऐसी स्थिति ना हो जिसमें कि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हिडन रह जाएं। किसी भी पेपर पर बिना सोचे समझे या बिना पढ़े उस पर सिग्नेचर्स नहीं कीजिएगा, बिकॉज उससे वाद विवाद होने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, इस समय के अंदर यानी कि पूरा ये जो समय रहेगा मेष राशि वाले लोगों के लिए डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा रहेंगे। हालांकि फाइनेंसेस बहुत अच्छा करेगा, आपका वर्क फ्रंट बहुत अच्छा करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी डिस्ट्रैक्शन जो है वो लगा रहेगा। इसके अलावा आप लोगों की लाइफ में कुछ अलग सी चीज़ें हो सकती हैं। ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं। इनफैक्ट अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान कम दे पाएंगे इनिशियली। आप लोगों के लिए हेड में और ख़ास तौर पे जिन लोगों को माइग्रेन, साइनस की, सर्वाइकल की समस्या है, आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सिटिंग पोस्चर्स में, बहुत ज़्यादा ऐसे पोस्चर्स में जिसमें कि ये वाली समस्या बढ़ जाए, उस काम को कम कीजिएगा या एक्सरसाइज प्रॉपरली अपनी रखिएगा। इसके अलावा इस समय पर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखें जो कि आपके व्यक्तित्व के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव देते हैं या आपको ऐसी बातें कहते हैं जिससे कि आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। सो ऐसे लोगों से दूरी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस समय पर आपको करना ये है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा, उससे आपके हेल्थ इश्यूज भी रिजॉल्व होंगे। दूसरी चीज, कंफ्यूजन जो है वो आपकी जरूर खत्म होगी। तो चलिए अब बात करेंगे टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए राहु का ये ट्रांजिट कैसा रहेगा। राहु जो है आपकी राशि को छोड़ करके मेष राशि में जा रहे हैं, तो आपका इस समय पर 12th हाउस जो है वो एक्टिव रहेगा। अब 12th हाउस एक्टिव होने के साथ साथ आपको ये सलाह दी जाती है कि आप कम से कम 4-5 महीने के लिए कोई मेजर डिसीजन नहीं करें, बिकॉज 12th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉस। तो कहीं ना कहीं पे लेकिन राहु जब 12th हाउस में आ जाते हैं तो थोड़े से डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम ज़रूर करते हैं। इस समय पर कोई मेजर डिसीजन, कोई ऐसा डिसीजन जो कि आपकी बहुत बड़ी लाइफ के काम से जुड़ा हुआ हो, उसको आप नहीं लीजिएगा इस अवधि में। हालांकि आप सारी चीज़ों को इवैल्यूएट ज़रूर करेंगे कि मैंने क्या किया, उसमें क्या मुझे प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, इन चीज़ों को इवैल्यूएशन जो है वो आप ज़रूर करेंगे। इस अवधि में आप लोग कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने के बारे में सोचेंगे। अब अगेन मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि राहु नुकसान ही करता है, राहु 12th हाउस में आ जाएगा तो हमेशा लॉस ही होगा। ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे इस समय पर आपका जो आर्ट है, आपका जो कला की तरफ अट्रैक्शन है, इंक्लाइनेशन है, वो बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़, इस समय पर थोड़े से एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसेस, खर्चे जो है वो बढ़ जाएंगे। तो जो भी आप खर्चा करेंगे उसे अपने बजट में रख करके ही कीजिएगा, अपनी एक बजट लिस्ट ज़रूर बनाइएगा। दूसरी बात यह है कि दिस इज़ द टाइम, क्योंकि 12th हाउस जब एक्टिवेट होगा तो आपकी ट्रैवलिंग जो है वो भी डेफिनेटली बढ़ेगी। राहु जब आपके 12th हाउस को एक्टिव करेंगे तो कहीं ना कहीं पर ट्रैवलिंग प्लान्स आप बहुत ज़्यादा बनाएंगे, बाहर घूमने फिरने जाने के प्लान ज़्यादा बनाएंगे। सो दोज हु आर कनेक्टेड विद द ट्रैवल इंडस्ट्री, जो लोग टूरिज्म के उसमें हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। मनी मेकिंग के लिए आप लोग नए नए प्लान्स बना सकते हैं, और इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस, योर ओन सेटअप, तो उसके लिहाज से भी दिस इज़ द गुड पीरियड फॉर यू। इस अवधि में अपनी ग्रूमिंग के लिए, खुद को मेंटेन करने के लिए, खुद के सेल्फ कहीं ना कहीं पे अपने बारे में समझने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अपनी पर्सनालिटी को और उसको और पॉलिश करने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। राहु ट्रांजिट आपके लिए इस अवधि में कहीं ना कहीं पे अननेसेसरी और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर भी लेकर के आ सकता है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि बजट लिस्ट ज़रूर बनाइए कोई भी खर्चा करने से पहले। आपके लिए उपाय के रूप में ये रहेगा, सैंडलवुड का पाउडर का छोटा सा टीका अपने माथे पर डेली ज़रूर लगाएगा। उससे आपकी बिना वजह की एंजाइटी, बिना वजह का स्ट्रेस या फिर कन्फ्यूजन्स जो होती हैं वो खत्म होंगी। आगे बढ़ते हैं, जेमिनाइज की बात कर लेते हैं। अब जेमिनाइज के लिए इस अवधि में अगर मैं बात करूं तो आपके लिए खास तौर पे आपका जो 11th हाउस है वो एक्टिवेट हो रहा है। 11th हाउस इज द हाउस फॉर लाभ का स्थान माना जाता है, गेन्स का स्थान माना जाता है। इस अवधि में आप ये समझ लीजिए कि आपको गेन्स तो डेफिनेटली होने वाले हैं, कहीं ना कहीं से पैसा आपको ज़रूर मिलने वाला है।
इस अवधि के अंदर पहले 4 महीने जो रहेंगे वो थोड़ा सा फैमिली की तरफ से डिस्ट्रप्शंस, फैमिली की तरफ से छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद हो सकते हैं। इन द लॉन्ग रन अगर मैं देखूं तो फैमिली के साथ ये डिस्प्यूट्स जितनी जल्दी शुरू होंगे उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं है इसमें। दूसरी बात, आप अपने पार्टनर्स के साथ इंटीमेसी को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के थोड़े से ज़्यादा जागरूक रहेंगे, उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है पर्सनल लाइफ में उसको आप ठीक करने की कोशिश करेंगे। थोड़े से फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं आफ्टर 4 मंथ्स, और उस चीज़ को आपको सेटल डाउन करना है कि मान लीजिए आपको कहीं से कोई गेन हो रहा है तो आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज जहाँ तक पैसा आएगा उसको सेटल डाउन करना या उसको फिर से दोबारा से इस्तेमाल करना या कैसे आपको इस्तेमाल करना है ये भी आप ही को डिसाइड करना है। अगर पैसा आया और आपने खर्च कर दिया सो वो कहीं ना कहीं पे आपको कहीं लैंड नहीं कराएगा। दूसरी बात यह है कि इस अवधि के अंदर थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं एल्डर सिबलिंग्स के साथ, आपके बड़े भाई बहनों के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो होते हुए नजर आते हैं। इस अवधि में दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए, तो ये वाले इश्यूज जो हैं वो होते हुए नजर आते हैं। इनफैक्ट कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं इस समय पर तो कोशिश कीजिएगा आफ्टर सितंबर या आफ्टर अगस्त आप करें, लगभग 24 अगस्त की बात कीजिएगा। और कोशिश ये कीजिएगा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कोई भी मूवेबल एसेट जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करना इनिशियली थोड़ा सा उसको एहतियात बरतिएगा। दूसरी चीज़, इस समय पर आपको करना क्या है, अपने टोज के ऊपर और अपने थंब के ऊपर, दिस इज योर थंब, आप अपने थंब के ऊपर और अपने टोज के ऊपर मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जरूर लगाइएगा। रात को सोते समय लगाइएगा। कोशिश ये कीजिएगा रात को जब आप सोने का समय हो समय पर पैरों को अच्छे से धो करके उसके बाद यू कैन अप्लाई मस्टर्ड ऑयल। तो बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोग जो हैं, क्योंकि अभी तक राहु आपके एकादश भाव में थे तो अभी तक बहुत सारी चीजें, पैसा भी आ रहा था, अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही थी, काम का रिकॉग्निशन भी मिल रहा था, बट अब अचानक से राहु आपके 10th हाउस में, विच इज द हाउस फॉर प्रोफेशन, दशम भाव में आ जाएंगे। और इस अवधि के बाद आप देखेंगे आपके काम में अचानक से पॉलिटिक्स आपके खिलाफ होने लग जाएगी। आपके काम में आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, जितना आप इनपुट देंगे उसका उतना आउटपुट नहीं मिल पाएगा, उतने सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। सो परेशान नहीं होना है। पहली चीज़ तो जो लोग IT सेक्टर में है उनके लिए काफ़ी हद तक राहत रहेगी। उन लोगों के लिए काम का रिकॉग्निशन भी मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, अचानक से आपको बाहर कहीं जाने का ऑप्शन मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं और जो भी आपकी कंट्री है वहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए अचानक से ट्रांसफर के योग बन सकते हैं, चेंज ऑफ प्लेस दिखाई देता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी और मैनेजमेंट की लाइन में हैं तो इस अवधि के दौरान आपको खासतौर पे अपने सीनियर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ किसी भी वाद विवाद में, किसी भी ऐसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है जिसमें कि बात बहुत एक लॉन्ग टर्म इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों से खास तौर पे दूर रहना है क्योंकि इस अवधि में एलिगेशंस लग सकते हैं। सो इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, ट्राई टू फीड स्ट्रे डॉग्स। जो रोड पे आपको डॉग्स मिलते हैं, स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं, आप उनको ब्रेड, दूध, इन सब चीज़ों से फीड करा सकते हैं। कोशिश ये करें इस अवधि में भगवान शिव की आराधना भी आपको जरूर करनी चाहिए। बात करेंगे लियोस की। सिंह राशि वाले लोगों के लिए समय कैसा रहेगा। राहु जो है आपके 9th हाउस में यानी कि 9वें भाव में ट्रांजिट करेंगे जो कि भाग्य भाव है। अब इस अवधि में आप लोग देखेंगे दैट जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपके गोल्स हैं, आप उसके लिए मेहनत करेंगे। आप अपनी इनसिक्योरिटीज से ऊपर उठ करके अपने ड्रीम्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। बट फ्रॉम द मंथ ऑफ मे टू द मंथ ऑफ अगस्त ये समय बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके करियर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए, आपके करियर के लिए कोई मेजर डिसीजन लेने के लिए। कोशिश ये कीजिएगा सितंबर से लेकर के अक्टूबर के महीने में कोई खास डिसीजन नहीं लिया जाए, कोई मेजर डिसीजन नहीं लिया जाए। इस अवधि के अंदर खास तौर पे आपकी किसी भी हीटेड अप आर्ग्यूमेंट के अंदर पड़ना या किसी लड़ाई झगड़े में, किसी वाद विवाद में पड़ना मुश्किल पैदा कर सकता है। इस अवधि के अंदर फादर के साथ, फादर फिगर के साथ जो रिश्ता है वो बहुत तनाव वाला हो सकता है। कोशिश ये कीजिएगा आपके जो भी रिलीजियस बिलीव्स हैं, जो भी आपकी आस्था है भगवान में, रिलीजन में, वो थोड़ी बहुत शिफ्ट होती हुई नजर आएगी। रोमांटिक रिलेशनशिप्स के अंदर भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो इस अवधि में बढ़ सकती हैं। सो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो बदलाव की तरफ आगे बढ़ेंगी। अनप्रोडक्टिव ट्रैवल प्लान्स हो सकते हैं। दिस इज द टाइम जब आप अचानक से कोई प्लान बना लेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा और वो बहुत अनप्रोडक्टिव तरीके से आगे बढ़ेगा। दैट मीन्स उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ही बट हाँ एक्सपेंसेस जो हैं वो उस पर हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं
राहु आपके नवम भाव में आपको दे सकता है। सिंह राशि वाले लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्से से बचना चाहिए, कन्फ्यूजन से बचना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना चाहिए। जैसे मैंने कहा सितंबर अक्टूबर ये 2 महीने अवॉइड कीजिएगा मेजर डिसीजन को लेने के लिए। करना क्या है आपको भगवान शिव की उपासना करनी है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और नमः शिवाय भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना है। बात करेंगे वर्गोस यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए अष्टम में राहु जो है वो गोचर करेंगे और ये स्थिति काफी हद तक आपके लिए बॉसेस के साथ, आपके सीनियर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर के आ सकती है, उनके साथ लड़ाई झगड़े लेकर के आ सकती है, छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेकर के आ सकती है। लेकिन इस अवधि में आपका इंक्लाइनेशन, आपका इंटरेस्ट अचानक से रिसर्च वर्क की तरफ, ऑकल्ट साइंसेस की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ सकता है। सो हो सकता है आप इन सब सब्जेक्ट्स में लर्निंग जो है वो करने की कोशिश करें। जो लोग इंश्योरेंस के काम से जुड़े हुए हैं उन लोगों को इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। दिस इज द टाइम जब आप लोगों को थोड़ा सा जज करने की कोशिश करेंगे या फिर कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा जजमेंटल होने के कारण भी अचानक से जो लड़ाई झगड़े हैं वो बढ़ सकते हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप्स हालांकि बनेंगे लेकिन शॉर्ट टर्म रोमांटिक रिलेशनशिप्स बन सकते हैं। सो कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी रिश्ता आप बनाएं या किसी भी रिश्ते में आप आगे बढ़ते हैं उसको एक सोच समझ कर परख करके ही आप आगे बढ़ें, क्योंकि आधे अधूरे चीज़ें उसको चला पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इस अवधि के अंदर आपका क्योंकि अष्टम में राहु आएगा तो कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन्स पैदा करेगा। दूसरी बात आपकी सेहत को भी नुकसान हो सकता है, तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, बिकॉज ऑफ सम अदर वर्क अपनी सेहत को किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि वर्गोस को इस बात का खास ध्यान रखना है। हालांकि आप लोगों के लिए आप जो भी आप लर्निंग करेंगे वहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। पैसे को थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे तो वो चीज़ें आसान हो जाएंगी, लेकिन अगर आप बिना फजूल का खर्ची करेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपके लिए उतनी ही ज़्यादा मुश्किल बढ़ती चली जाएगी। आपको करना ये है, सैंडलवुड का एक तिलक जो है वो आपको यहाँ पर लगाना है, चंदन का तिलक आप यहाँ पर लगाइएगा। आप देखेंगे आपका मन भी शांत रहेगा, एंग्जाइटी कम होगी। दूसरी चीज़ जो आपकी बिना वजह के कन्फ्यूजन्स हैं ये खत्म रहेंगी।